तैयार हो? रेडी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances of Lord Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। विशेष रूप से परम पूज्य श्री भक्ति रसामृत महाराज के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बीच महाराज जी का प्राकट्य हुआ है। महाराज जी बहुत ही सीनियर डिवोटी हमारे इस संस्था के हैं और अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद महाराज जी बहुत ही एक नामी बैंक में महत्वपूर्ण पोजीशन पे कार्यरत थे ये और सब उसका बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये सब पिछली बार भी महाराज जी हम नहीं कह पाए, हमारे शुद्धिकरण के लिए कह लेने दीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो महाराज जी ने इतनी महत्वपूर्ण जॉब छोड़ के श्री प्रभुपाद जी के मिशन को फुल टाइम ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के साथ ही साथ महाराज जी ने इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं और प्रोजेक्ट्स इस्कॉन में संभाले हैं। श्री प्रभुपाद जी के सेंटेनियल के समय महाराज जी ने पूरे भारत में भ्रमण करके अलग अलग प्रकार से डिबेट आयोजित की थी, जिसमें भक्ति और भक्ति रस या भक्ति सार एक महत्वपूर्ण अंग था। और युवा प्रचार में भी महाराज जी का बहुत ही बड़ा हाथ है, यूथ प्रीचिंग में, साथ ही कांग्रीगेशनल डेवलपमेंट में। भारत के महत्वपूर्ण इस्कॉन मंदिरों के महाराज जी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे कि इस्कॉन बेलगाम है। श्री वृंदावन धाम के भी महाराज जी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त करके महाराज जी ने संन्यास दीक्षा या तो संन्यास आश्रम का नाम भी की स्वीकार किया। नाम की स्थापना किए हैं। जी जी गुरु महाराज। और आप सभी को जान के आश्चर्य होगा, लगभग 450 एकड़ की भूमि में महाराज जी ने बहुत ही विशाल एक प्रोजेक्ट, जिसे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, या प्रभुपाद जी जो अंतिम अपनी इच्छा व्यक्त की, वर्णाश्रम धर्म, जिसे हम प्राय सुनते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इत्यादि, तो महाराज जी उसे वास्तविक रूप में प्रकट कर रहे हैं और काफी भक्त इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 450 एकड़ में महाराज जी गोकुल धाम प्रोजेक्ट बलगांव के पास सुचारू ढंग से सिंगल हैंडेडली उसे चला रहे हैं और फ्लरिश भी हो रहा है वो प्रोजेक्ट। और साथ ही में महाराज जी पूरे इस्कॉन में, पूरे विश्व में भ्रमण करके भक्ति शास्त्री, भक्ति सदाचार इत्यादि महत्वपूर्ण कोर्सेज के भी बहुत ही फेवरेट या चाहे मन चाहे या भक्तों के प्रेमी टीचर रहे हैं। शायद ये एक टीचर है जो कभी डांटते नहीं है। महाराज जी का आप वाणी सुनेंगे या महाराज जी के लेक्चर्स आपने सुने होंगे, तो बड़े ही प्रेम से और बड़े ही नम्रता से और बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन है महाराज जी। तो आज हमारा परम सौभाग्य है और साथ ही साथ महाराज जी आईबीएसी इस्कॉन ब्यूरो के भी सदस्य हैं। तो महाराज जी का इंट्रोडक्शन काफी लंबा है, लेकिन महाराज जी के चरणों में हमने प्रार्थना की थी कि हम संक्षिप्त में कहना चाहेंगे, तो पूरा प्रयास किया है। तो हमारा परम सौभाग्य है आज महाराज जी हमारे बीच है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम दे दीजिए और महाराज जी की वाणी श्रवण करने तैयार रहे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के
आदेश के अनुसार आज यहाँ आप सबके बीच में श्री हरिनाम के ऊपर कुछ कहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लोकनाथ महाराज जी ने ये कार्यक्रम जो शुरू किया है ऑनलाइन, जिसमें कि लगभग अभी 1000 भक्त जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, तो बहुत ही एक प्रशंसनीय एक कार्यक्रम है। अलग अलग स्थानों के भक्तों को अवसर मिलता है जप के बारे में सुनने के लिए और महाराज जी और अन्य भक्तों के साथ जप करने के लिए। आज मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि जब हम हरिनाम जप करते हैं प्रतिदिन, तो इसकी गिनती क्यों करते हैं और बिना गिनती किए हुए भी जप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सतत भगवान का नाम लेना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें सतत भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम में कहा है कि हमें सदैव कीर्तन करना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। कभी हम उच्च स्वर में लें, कभी हम सांस में लें, कभी हम मन में लें। इसके लिए अलग अलग नाम है, परंतु इसकी चर्चा हम आज गहराई में नहीं करेंगे। तो सतत भगवान का नाम का जप करना, ये हम सब के लिए एक उद्देश्य है, एक आदर्श है कि 24 घंटे हमारे मन के अंदर और हमारे जिह्वा के ऊपर भी भगवान का नाम रहे। वैसे के लिए जैसे कोई हम किसी भी समय भगवान का नाम लेना चाहिए। आप सबने गोपाल गुरु गोस्वामी की कथा तो सुनी होगी, संक्षेप में फिर भी बता देता हूं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ करते थे, तो उस समय एक लड़का था, वहां पे बच्चा था, भक्तों का बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। तो एक बार गोपाल ने देखा कि एक वैष्णव अपने अपने जीवा को हाथ में पकड़े हुए कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपके जीव को इस प्रकार से आपने क्यों पकड़ा हुआ है। तो उस वैष्णव ने कहा, मैं शौच के लिए जा रहा हूं, और क्योंकि शौच अशुद्ध कार्य है और शौचालय भी अशुद्ध स्थान है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जीव को पकड़ के रख लूं, क्योंकि निरंतर मेरे मुख से भगवान का नाम निकलता है और भगवान का नाम अशुद्ध स्थान में नहीं लेना चाहिए। तो बालक गोपाल ने उस वैष्णव को उपदेश दिया और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब भगवान के नाम के आप ले रहे हैं, भगवान का नाम तो पूरी तरह से शुद्ध है, हर परिस्थिति को, हर स्थान को, हर व्यक्ति को पावन करने की क्षमता है भगवान के नाम है। तो फिर भगवान के नाम लेने के लिए ऐसे कोई योग्य और अयोग्य स्थान नहीं है। और आगे भी ये सोचिए कि मृत्यु यदि शौचालय में हो जाए तो फिर क्या होगा। अंत में तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इसलिए शौचालय में भी भगवान का नाम हम लें,
तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि ये भी एक आवश्यक बात है। तो दूसरे शब्दों में, निरंतर भगवान का नाम लेना ये हमारे लिए एक आदर्श है, एक लक्ष्य है। फिर भी ऐसे बताया जाता है कि हमें संख्या के अनुसार नाम का जप करना चाहिए, गिनती करनी चाहिए। वैसे ऐसे क्यों आदेश दिया गया है? श्रील प्रभुपाद जी भी माला के ऊपर जप करते थे, तो उन्होंने भी आदेश दिया कि हमें करना चाहिए। और दीक्षा के समय भी हम व्रत लेते हैं कि हम ऐसे 16 माला कम से कम जप करेंगे। तो ऐसे गिनती का नियम क्यों बनाया हुआ है, जब शास्त्रों में बताया गया है कि हमें 24 घंटों तक हमें भगवान का नाम लेना चाहिए? तो ऐसे क्यों? वैसे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि हमने दीक्षा के समय व्रत लिया है, या दीक्षा हमारी नहीं भी हुई हो, फिर भी हम एक व्रत लेते हैं कि हमें कम से कम इतने माला जप रोज करने चाहिए। तो जब हमने व्रत लिया है, तो व्रत का पालन तो करना चाहिए। और व्रत का पालन हमने किया है या नहीं किया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो व्रत हम लेते हैं तो कम से कम समझ लीजिए 16 माला जप करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने व्रत का पालन किया है कि नहीं किया है? इसलिए गिनती जो है ये बहुत आवश्यक है। तो यद्यपि निरंतर जप और कीर्तन करने का आदेश भगवान ने दिया है, शास्त्रों में पाया गया है, फिर भी क्या हम निरंतर जप 24 घंटे कर सकते हैं? क्या हमारा वो स्तर है? क्या हमारी क्षमता है कि हम 24 घंटे भगवान का नाम लें? कभी भगवान का नाम लेते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, कभी मन इधर उधर भटक जाता है। इसलिए, क्योंकि 24 घंटे जप करना हमारे लिए संभव नहीं है, हम उस स्तर में नहीं है, इसलिए हम व्रत लेते हैं कि कम से कम इतना जप तो हम कर लें। और फिर यतंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत लेके हम उस नियम का पालन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम अभी बहुत आगे पहुंच चुके हैं, इतने साल हमारे हो गए, तो अभी हम जब न भी करें ठीक से, तो हम व्रत का पालन न भी करें तो ठीक है, गिनती न भी करें तो ठीक है। ऐसा नहीं है। हरिदास ठाकुर भी ऐसे माला के ऊपर जप किया करते थे, और जो षड गोस्वामी हैं वो भी ऐसे जप किया करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान। ऐसे हम सब सब षड गोस्वामी अष्टकम में हम पढ़ते हैं। यहाँ तक कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी माला जब करते थे, तो जब जब करते थे तो उसकी गिनती करते थे। स्तवमाला में श्री प्रथम चैतन्याष्टकम में रूप गोस्वामी कहते हैं कि हरे कृष्णेत्युच्च ही स्फुरित रसनो नाम गणना कृत ग्रंथि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्वल कर। इसका अर्थ है कि सूत्र किसी धागे के ऊपर जिसमें ग्रंथि अर्थात गांठ थे, हम लोग जैसे माला के ऊपर करते हैं ना, तो माला पे मणियों के ऊपर गिनती करना आसान है। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे ऊंचे स्वर में, उच्च ही स्फुरित रसनो नाम गणना, तो उसका रस लेते हुए नाम की गणना करते थे, गिनती करते थे। कृत ग्रंथि श्रेणी सुभग कटी सूत्र उज्ज्वल करह, तो अपने कर कमलों में ऐसे सूत्र, ऐसे जो धागा है उसको पकड़ के वो जप करते थे।
और उसमें जितने गांठ हैं तो गांठों के ऊपर एक मंत्र कह के फिर दूसरे गांठ के ऊपर जाते थे, उस धागे या सूत्र के ऊपर। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी गिनती करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो माला के बिना गिनती नहीं करते थे या सूत्र के बिना नहीं करते थे, उसके बिना भी करते थे। परंतु कहने का अर्थ ये है कि चाहे हम नौसुखिया भक्त हों या हम बहुत ही आगे बढ़े हुए भक्ति में भक्त हों, हमें गिनती करने का एक अभ्यास करना चाहिए, अर्थात साधन करना चाहिए। और साधन जब हम साधन की सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, साध्य की प्राप्ति करते हैं, तब भी हम गिनती करते हैं। एक तो अपने आप के लिए, दूसरे दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो जब हम एक व्रत का पालन करते हैं, व्रत को स्वीकार करते हैं, तो यदि हम ऐसा व्रत नहीं का पालन नहीं करते हैं कि हम कम से कम इतने माला या इतने नामों का जप करेंगे, तो ऐसे एक व्रत के अनुपस्थिति में ऐसी पूरी संभावना है कि हमारी जो साधना है वो शिथिल हो जाए, कमजोर हो जाए, धीरे धीरे से ऐसा ना हो कहीं कि दूध का पानी हो जाए। परंतु जब हम एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जैसे हम कम से कम 16 माला जप करेंगे दिन में, तो हमारे लिए एक प्रेरणा होती है, एक लक्ष्य होता है कि चलो हमें इसे प्राप्त करना है। तो ये एक नियम जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हम ज्यादा अधिक हम जिम्मेदार बन जाते हैं। हम अ, हमारा मन केंद्रित हो जाता है इसके ऊपर, एक निष्ठा हमारे आध्यात्मिक जीवन में आ जाती है। तो इसीलिए ऐसे व्रत का पालन करना जिसमें कि हम अ, ये निर्धारित करते हैं कि कम से कम इतने नाम भगवान के हम लेंगे, ये बहुत लाभदायक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा है कि जब तक हमारे हृदय में हरिनाम के प्रति स्वाभाविक अनुराग या आसक्ति या आकर्षण उत्पन्न न हो, तब तक हमें बहुत ही यत्न से, बहुत ही ध्यान से परिश्रम करना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक हमें जप आदि करना चाहिए। ये ये पर्यंत अनुराग ना होय उदय, से पर्यंत यत्न कोरि नाम सदा लय। तो जब तक अनुराग उत्पन्न न हो, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तो उस समय तक से पर्यंत यत्न कोरि नाम सदा लय, प्रयत्न परिश्रम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने के लिए व्रत का पालन करना, गिनती करना, ये इसमें आता है। और साथ साथ अपने जैव धर्म में भी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हरि नाम की गिनती करने का उद्देश्य या कारण ये भी एक है कि हम समझ सकते हैं कि हमारा जप बढ़ रहा है या नहीं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि हमारा जप कैसे चल रहा है, जप की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, और जप की गुणवत्ता भी अच्छी तरह से बढ़ रही है या नहीं। चाहे हम जप हमारे माला के ऊपर करें, उंगलियों के ऊपर करें, कभी कभी महाप्रभु उंगलियों के ऊपर भी करते थे। तो चाहे हम माला के ऊपर करें और या तो फिर हम उंगलियों के ऊपर करें, कभी कभी हमारे भक्त जो है एक उपकरण के ऊपर करते हैं, काउंटर जो होता है उसके ऊपर करते हैं। परंतु चाहे हम किसी भी साधन का प्रयोग क्यों न करें, परंतु निरंतर जप करना चाहिए। साथ साथ और एक माला का प्रयोग करने के पीछे कारण ये है कि हमारा ध्यान और आसानी से केंद्रित हो जाता है हरि नाम के ऊपर। जब हम यूं ही जप करते हैं अनुराग के बिना,
तो मन कभी भटक जाता है, ये समझ में नहीं आता। कभी कभी हम सो जाते हैं, कभी ध्यान यहाँ वहाँ मन भटक जाता है। परंतु जब माला के ऊपर हम करते हैं तब भी मन अवश्य भटक सकता है, तब भी हम सो सकते हैं। फिर भी जब हमारे हमारे स्पर्शेंद्रियां फिर केंद्रित रहती हैं, तब हमारा हम स्पर्श करते हैं माला के ऊपर, तब हमें पता चलता है कि अरे माला तो आगे बढ़ी नहीं। जहां हमारा जिस मन के ऊपर हमारी उंगली थी बस वहीं पर हम हैं। साथ साथ स्पर्शेंद्रियां का प्रयोग करने से हमें पता चलता है कि मन यहाँ वहां भटक रहा है कि नहीं है। कम से कम थोड़े समय के बाद तो हमें पता चलता है। और अंतिम अंत में, क्योंकि हमारे जो माला होते हैं वो तुलसी के होते हैं, तो तुलसी का स्पर्श जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी के मनके के स्पर्श से हमारा हृदय और मन शुद्ध होता है, और साथ साथ हमें तुलसी महारानी की कृपा भी प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। इसलिए प्रतिदिन सुबह शाम हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। तुलसी महारानी के निकट बैठकर हम जप करते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी के सानिध्य में हरि नाम लेना ये बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए भक्ति के पथ में आगे चलने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम तुलसी महारानी की कृपा को प्राप्त करें। जब हम तुलसी के सानिध्य में बैठ के जप करते हैं, तुलसी माला के ऊपर जप करते हैं, तो तुलसी महारानी की कृपा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की और हरि नाम प्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से गिनती करना ये बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप से हम माला के ऊपर, तुलसी माला के ऊपर जप करते हैं। अभी ऐसे भी कई परिस्थितियां हैं जिनमें तुलसी माला के ऊपर हमें जप या माला के ऊपर जप नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसे होता है कि शायद ये किसी भौतिक कारण के लिए संभव न हो, या किसी आध्यात्मिक कारण के लिए ये करना उचित न हो। थोड़े उदाहरण देते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि भक्त जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो चलाते चलाते भी अपनी माला साथ में रखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि गाड़ी चलाते समय तो ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, नहीं तो कहीं अपघात न हो जाए। और जब हम माला के ऊपर उस समय जप कर रहे होते हैं तो न गाड़ी ध्यान से चला पाते हैं, न हम माला ध्यान से कर पाते हैं। तो इसलिए जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अवश्य हम हरि नाम मुख से ले सकते हैं और लेना चाहिए। भले हम कीर्तन करें या जप भी करें, परंतु बस लेते लेते गाड़ी चलाने पे ध्यान रखना चाहिए, परंतु उस समय माला का प्रयोग न करें तो अच्छा है। उसी प्रकार से हमारे कई भक्त हैं, उनका व्यवसाय होता है या कोई नौकरी करते हैं, तो उस समय दफ्तर में बैठ के हरि नाम लेना ये संभव नहीं होता। यह समझ लीजिए किसी आध्यात्मिक कारण के लिए भी हम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से या बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो जब उनसे बात कर रहे हैं या हमारे हाथ में माला है, हम जप किए जा रहे हैं, उनके साथ जो बातचीत हो रही है उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर, भौतिक या आध्यात्मिक कारणों के लिए कई ऐसे अवस्थाएं होते हैं, परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमें जप के ऊपर ध्यान नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें महामंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, परंतु माला का प्रयोग उस समय ना करें तो अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से मैंने ये भी देखा है कि जब श्रीमद् भागवतम प्रवचन चल रहा होता है
तो उस समय भी थोड़े भक्त वो क्लास में बैठे बैठे वो माला करते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब भागवतम प्रवचन सुन रहे होते हैं तो पूरा ध्यान भागवत प्रवचन पे होना चाहिए। यदि उस समय हम हाथ में माला लेके भी बैठ रहे हैं, न तो हम भागवतम ठीक से सुन रहे हैं, न हरिनाम ठीक से ले पा रहे हैं। तो भागवतम कक्षा में बैठते हुए जब हम भागवतम सुनते हैं ध्यान से, उस समय भी निरंतर भगवान का नाम मन में गूंज रहा है तो अच्छी बात है। परंतु उधर बैठ के हम हरि जप ले लें, जप का माला ले लें, तो ये अच्छा एक उदाहरण नहीं होगा अन्यों के लिए। फिर सभी लोग बैठ सोचेंगे कि यही नियम है हमारे लिए, तो सब लोग फिर तुलसी माला लेके बैठेंगे भागवत प्रवचन में। या अन्य कोई भी ऐसे कार्य हम कर रहे हों जिसमें मन को ध्यान से केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो उसमें माला हाथ में लेकर न करें तो अच्छा है। परंतु धीरे धीरे से ऐसे हम अपने आप को प्रशिक्षित करें, अभ्यास इस तरह से माला के ऊपर जप करके हमारा हो जाए कि हम माला के बिना भी अच्छी तरह से जप कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तैयारी हमें करनी चाहिए सततम कीर्तयन्तु माम, कीर्तनीय सदा हरि के लिए। और इसके लिए जपमाला बहुत आवश्यक है, और आगे चल के आजीवन हमें माला का प्रयोग करना चाहिए। परंतु प्रति हर अवस्था में, क्योंकि माला हाथ में धारण करना संभव नहीं है, तो मन की तैयारी भी हमें करनी चाहिए कि बिना माला के भी हम जप करने को सीख लें, या अपने आप को प्रशिक्षित कर लें, अभ्यास कर लें इस बात का। तो कई बार भक्त ये पूछते हैं कि हम जब दफ्तर में होते हैं तो हम कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते हैं। इसके लिए एक सरल उत्तर तो ये है कि जब आप अपने दफ्तर में नहीं हैं तो उस समय कृष्ण भावना भावित होने से जब आप दफ्तर में जाएंगे तब आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। यदि जब हम दफ्तर में नहीं हैं, हमने कृष्ण भावना भावित होने का अभ्यास नहीं किया, तो फिर जब हम दफ्तर में हैं तो फिर कृष्ण भावना भावित होना बहुत कठिन होगा। ठीक उसी तरह से जब हम अच्छे जप की बात करते हैं, कम से कम हमारे 16 माला जब हम करते हैं, लगभग पौने 2 घंटे लग सकते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो उस समय जब हम अच्छी तरह से जप करते हैं तो हम सबको अनुभव है कि हमारा दिन बहुत अच्छा चलता है। अच्छी तरह से हमारे अन्य कार्य हो जाते हैं, समस्याएं कम हो जाती हैं। समस्याएं भी होती हैं तो उनका समाधान अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस बात का अनुभव तो हम सबके लिए है, सबके जीवन में है कि ये जो पौने 2 घंटे हैं हमारे जीवन में प्रतिदिन, जिसमें हम अच्छा जप करते हैं, तो बाकी के 22 घंटे जो हैं वो भी अच्छी तरह से चलते हैं। परंतु एक बात समझना आसान है, आवश्यक है कि जो हमारे दिन के 22 घंटे हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जीवन शैली क्या है, हमारा समय कैसे हम बिताते हैं, इसका भी बड़ा गहरा प्रभाव हमारे जप के 2 घंटों के ऊपर होता है। यदि हमारे बाकी के 22 घंटे हमने ठीक से नहीं बिताए, कृष्ण भावनामृत नहीं बिताए, और तरह तरह के अन्य काम कर लिए, और फिर हम 2 घंटे जप करने के लिए बैठे हैं, तो जप के ऊपर ध्यान नहीं लगेगा। तो जिस प्रकार से 2 घंटों के जप का प्रभाव 22 घंटों पे होता है, उसी प्रकार से 22 घंटों का प्रभाव जो है
वो हमारे 2 घंटे जप के ऊपर भी होगा। तो दोनों के बीच में संबंध बहुत गहरा है। तो हमें निरंतर जप करने के एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक माला के ऊपर जप करने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम जितना हमने व्रत लिया है उतना तो, और हो सके तो उससे अधिक भी जितना हो सके। और जहां माला से गिनती करके संभव नहीं है, वहां ऐसे ही बस मानसिक जप करना या उपवंश जप करना, जैसे हल्के से बोल के करना, इनका भी अभ्यास करना चाहिए। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी इस अमृतवाणी के लिए। आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रैक्टिकल प्रकाश डाला। समय नहीं ही है, लेकिन केवल अगर एक प्रश्न हम ले सके महाराज जी। हमारे उत्कल गंगा पद यात्रा से कुछ भक्तों ने हैंड रेस किया है, हमारे पदयात्री भक्तों ने। केवल एक प्रश्न हम लेंगे। हमें हाँ अवश्य। अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं बोल रहा हूँ त्रैलोक्यनाथ दास, उड़ीसा से। आपको पता है, जय हरे कृष्णा। आपको पास गए थे जो सन्यासी मिशन के समय। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। हाँ महाराज जी, अभी अभी मैं सन्यासी ले चुका हूँ कार्तिक महीना में। जय हो महाराज। हरे कृष्णा। नाम है भक्ति नीलाचल स्वामी। फिर से बोलिए। भक्ति नीलाचल स्वामी। भक्ति नीलाचल स्वामी। वाह, बहुत सुंदर नाम। हाँ, आप कैसे हो? इतना बात, आप कैसे है? हम ठीक है। बस अब प्रश्न है, इसे आपको खाली दंडवत करने के लिए सिर्फ। जय हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, हम ज्ञात नहीं थे महाराज जी हैंड रेस किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से अनुरोध है, आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपसे विशेष अनुरोध है, आप पहले भी आए थे तो समय समय पर आके हमें लाभान्वित कीजिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए महाराज जी, ताकि हम भी श्री प्रभुपाद जी के मिशन में कहीं ना कहीं फिट हो जाए, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में कुछ सेवा कर पाए। ऐसी प्रार्थना और विनती के साथ आज के सत्र को हम पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए विराम देना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच महाराज। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरुवृंद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय।